वो अनाथ है, इसीलिए उसे एक अनाथ आश्रम में रहना पड़ता है। आज ओलिवर 9 साल का हो चुका है और अनाथ आश्रम के रूल्स के मुताबिक 9 साल के होने के बाद हर एक बच्चे को काम करना पड़ता है। इसीलिए ओलिवर को एक जगह ले जाया जाता है जहां पर उसी की तरह बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। ओलिवर को भी उनके साथ काम सीखना पड़ता है। यहाँ किसी बच्चे को भरपेट खाना नहीं मिलता, जिस वजह से हर एक बच्चा दिन रात भूखा ही रहता है। भूख की वजह से बच्चों को नींद भी नहीं आती और अब बच्चे तय करते हैं कि यहाँ का जो इनका बॉस है उससे और खाने की डिमांड करेंगे, लेकिन ऐसा करने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती। इसीलिए बहुत सारी रस्सियों को ये इकट्ठा करते हैं और हर एक बच्चे से कहा जाता है कि एक एक रस्सी को इसमें से चुन लो। जिसके पास सबसे छोटी रस्सी आएगी वही बॉस से बात करेगा। और अब सब अपनी अपनी रस्सी को चुन लेते हैं। सबसे छोटी रस्सी ओलिवर के पास आती है, इसीलिए अब उसे ही बात करनी होगी। अगले दिन जब सब बच्चे खाना खा रहे होते हैं तो ओलिवर अपनी टेबल से उठकर बॉस के पास जाता है और कहता है कि मुझे और खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है। हम सबको जो आप खाना देते हो वो खाना हमारे लिए भरपूर नहीं है, आपको हमारी डाइट बढ़ानी होगी। ये सुनकर बॉस पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि आज पहली बार किसी बच्चे ने खाने की डिमांड की है। दरअसल सब बच्चे बॉस से डरते हैं और अब बॉस उसे मारने के लिए उसके पीछे भागता है। ओलिवर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है, लेकिन अब जो अनाथ आश्रम के बड़े अधिकारी होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि ओलिवर ने और खाने की डिमांड की है। इसीलिए उसे एक आदमी को भेज दिया जाता है जहां पर उसे काम करना होगा। इस आदमी का नाम शॉबेरी है। शॉबेरी के घर में वो दिन रात काम करता रहता है। शॉबेरी की वाइफ को उसका काम बिल्कुल पसंद नहीं होता। यहाँ पर एक और बच्चा है जो ओलिवर की तरह इस घर में बेचा गया था, वो भी यहाँ पे काम करता है। ये बच्चा ओलिवर से बड़ा है जो ओलिवर को बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो हमेशा उसे परेशान करता रहता है। एक रात को जब ये दोनों खाना खा रहे होते हैं तभी वो बच्चा ओलिवर की मॉम को कुछ गलत बोलता है, जिससे ओलिवर को गुस्सा आ जाता है। ओलिवर उसे मारने के लिए उस पर कूद पड़ता है, जिसके बाद शॉबेरी ओलिवर की बात सुने बिना ही उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं। ओलिवर ने अब तय कर लिया है कि वो यहाँ पर नहीं रहेगा, इसीलिए अगली सुबह वो अपना सामान लेकर इस घर से भाग जाता है। जब वो सड़क पर जाता है तो देखता है कि लंदन यहाँ से 70 मील की दूरी पर है। ओलिवर तय कर लेता है कि वो यहाँ से लंदन जाएगा, जहाँ वो अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। लेकिन ओलिवर को ये अंदाजा नहीं होता कि 70 मील कितना होता है, इतना लंबा सफर तय करने में उसे कितना वक्त लगेगा। हालांकि उसके पास खाने की कुछ चीजें भी हैं, लेकिन जल्दी वो सब कुछ खत्म हो जाता है। ओलिवर को अब भूख लगती है। वो देखता है कि उसके सामने लकड़ी का एक घर है। खाने की उम्मीद में ओलिवर उस घर पर जाता है, लेकिन वो लोग उसे वहां से भगा देते हैं। ओलिवर बहुत ज्यादा भूखा है, वो थक चुका है, उसके शरीर में बहुत कमजोरी आ चुकी है, इसीलिए चलते चलते वो सड़क पर ही गिर जाता है। एक औरत उसे देख लेती है, जिसके बाद वो ओलिवर को अपने घर ले आती है, उसे खाने के लिए खाना देती है। जो खाने के बाद ओलिवर को ऐसा लगता है जैसे उसका एक दूसरा जन्म हुआ है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि कभी उसे खाना दोबारा मिल सकता है। हर कोई उसे धुतकार रहा था। अगली सुबह पूरी तरह से ठीक होने के बाद ओलिवर एक बार फिर से लंदन की तरफ निकल पड़ता है। अगले 7 दिनों तक वो लगातार चलता रहता है। उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, वो बहुत ज्यादा थक चुका है, लेकिन अब वो उस शहर पहुंच चुका है जहां के लिए वो निकला था, यानी कि लंदन। उसके शरीर में इतनी कमजोरी होती है कि सड़क के किनारे एक जगह वो लेट जाता है। तभी वहां पर एक लड़का आता है। वो उसे कहता है, क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। ये लड़का उसे अपने घर ले आता है। दरअसल ये लड़का पेशे से एक चोर है। वो बाजार में घूम घूम कर छोटी मोटी चोरियां करता है। घर में उसी की उम्र के और भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, सब के सब चोर हैं और इनका जो लीडर है उसका नाम फैगिन है। यहाँ पर 2 लड़कियां भी हैं जिनसे फैगिन गलत काम करवाता है। दरअसल ये बच्चे जो भी चोरियां करते हैं, फैगिन उस सामान को बेचकर इन सब के लिए खाने, कपड़े और रहने का इंतजाम करता है। और अब ये सब बच्चे मिलकर ओलिवर को चोरी करना सिखाते हैं ताकि वो भी उन्हीं की तरह बन जाए। ओलिवर को यहाँ इन बच्चों के साथ रहकर बहुत खुशी होती है, क्योंकि यहाँ पर भरपेट खाना है, सब उसी की उम्र के बच्चे हैं। लेकिन वो बहुत शांत है, इसीलिए बाकी सभी बच्चे उसे हमेशा चिढ़ाते हैं। अब ओलिवर को ट्रेनिंग देने के बाद अगले दिन ओलिवर का वो दोस्त जो उसे यहाँ पर लाया था अपने साथ मार्केट ले जाता है ताकि उसे दिखा सके कि प्रैक्टिकली चोरी कैसे होती है। ये देखते हैं कि एक दुकान के बाहर एक बूढ़ा आदमी किताब पढ़ने में मग्न है। ओलिवर का दोस्त तय करता है कि वो वहां पर जाकर उस आदमी की चोरी करेगा और ओलिवर को देखना है कि ये काम प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है। ओलिवर के 2 दोस्त उस आदमी की चोरी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अंदर से दुकान का जो ओनर होता है वो उन्हें देख लेता, वो भागकर बाहर आता है। ओलिवर के दोनों साथी वहां से भाग जाते हैं, लेकिन ओलिवर डर के मारे वहीं पर खड़ा रहता है। बूढ़ा आदमी जब पलट कर देखता है तो उसके सामने ओलिवर है। उसे लगता है कि ओलिवर ने उसकी चोरी की है, इसीलिए वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। ओलिवर भाग रहा होता है और अब मार्केट के बहुत सारे लोग चोर चोर कहकर ओलिवर के पीछे भाग रहे होते हैं। तभी एक आदमी ओलिवर के सामने आता है, उसके मुंह पर एक पंच मारता है, जिससे ओलिवर वहीं जमीन पर गिर जाता है। ओलिवर को बुरी तरह से पीटा जाता है
और अब पुलिस आकर ओलिवर को कोर्ट के पास ले जाती है, जहां पर ओलिवर को चोरी करने के लिए 3 महीने की सजा सुनाई जाती है। और तभी वहां पर दुकान का ओनर आ जाता है, जिसने ओलिवर के दोनों साथियों को चोरी करते हुए देखा था। वो जज के सामने गवाही देता है कि इस बच्चे ने चोरी नहीं की। और अब वो बूढ़ा आदमी जो ओलिवर के पीछे भागा था, जिसकी ओलिवर के दोस्तों ने चोरी की थी, उसे ये सुनकर बहुत बुरा लगता है कि ओलिवर बेकसूर था, फिर भी उसे बुरी तरह से मारा गया। इसीलिए ओलिवर को वो अपने घर ले आता है। वहीं दूसरी तरफ फैगिन उन दोनों बच्चों को बहुत डांटता है जो ओलिवर को मार्केट में सड़क पर छोड़कर आ गए थे। तभी यहाँ पर फैगिन